हेलो गाइज, वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी 30 वीवीआई एमसीक्यू क्लास 11th का। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आप लोग का सिलेबस से बाहर था, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम करवाएंगे। द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH इज। इम्पेरिकल फार्मूला इसका कौन सा होगा? C2H4O2 या C4H8O8O4 या C2H2O2 या CH2O होगा। तो हम लोग जानते हैं इम्पेरिकल फार्मूला जो CH3COOH का होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सी ऑप्शन नंबर डी CH2O होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इफ़ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 मोल NaCl, how many 4.5 मोल NaCl मेक यू मेक। तो जब 300 था तो आप 1.5 मोल किए, तो जब 4.5 मोल होगा तो कितना मेक कर सकते हैं? तो इसको 3 से डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा 100 मोल। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम? विच हैव नंबर लार्जेस्ट एटम। तो हम लोग जानते हैं किसके पास होता है। फर्स्ट 1 ग्राम ऑफ AU, सेकेंड 1 ग्राम ऑफ Na, थर्ड 1 ग्राम ऑफ Li एंड फोर्थ 1 ग्राम ऑफ Cl2। तो हम लोग जानते हैं 1 ग्राम ऑफ Li के सबसे पास लार्जेस्ट एटम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन ब्रोमीन। तो हम लोग ब्रोमीन में कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन्स होता है और उतना प्रोटॉन्स होता है। लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है, उससे अगर माइनस कर दें तो मास नंबर से माइनस एटॉमिक नंबर कीजिएगा तो वो निकल जाएगा आपका न्यूट्रॉन्स का संख्या, न्यूट्रॉन्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 35, 35 एंड 45। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा वेवलेंथ निकालने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर -34 मीटर। The series of lines in hydrogen spectrum which appear in the visible regions, electromagnetic spectrum, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विजिबल सीरीज कौन सा होता है? तो हम लोग जानते हैं बाल्मर सीरीज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बाल्मर सीरीज। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल है वो कौन सा प्रिंसिपल नंबर, क्वांटम नंबर डिफाइन करता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम लोग जानते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 डायमेंशनल शेप को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का होता है n स्क्वायर होता है। तो इसी हिसाब से हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। कौन सा स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है CH4 के साथ? Na, Ar, Ne या Mg। तो हम लोग जानते हैं Ne, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कशन करेंगे। आउट ऑफ FON एंड Cl विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पूछा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्लोरीन होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछता तो फ्लोरीन होता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्लोरीन। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ
हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज, तो इसमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा लार्ज है और सबसे स्मॉल है। तो हम लोग देखेंगे जो सबसे ज़्यादा लार्ज है, हम लोग जानते हैं कि जिसके ज़्यादा एटम बढ़ते जाता है वो उतना स्मॉल होते जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, Mg एंड Al3+। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आएंगे। द जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? तो n-1 डी 1 से 10 तक और ns 1 से 2 तक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 14 में BeCl, द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, BeCl2 का डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं डायपोल मोमेंट जो होगा वो BeCl2 का होगा 0, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट शो नहीं करता। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कौन सा है? फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड और जीरो। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा O2 का, वो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कौन सा होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो राइट आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल का शेप पूछ रहा है। H2O, यहाँ H2O नहीं लिख के वाटर बोला, तो सीसॉ, टी शेप, बेंट या टेट्राहेड्रल। तो हम लोग जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? बेंट होता है, बेंट, बिकॉज लॉन पेयर उसमें जुड़ जाता है। लीनियर बहुत को मार के आएंगे, वो गलत हो जाएगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन CH4? C का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा CH4 में? तो हम लोग देखेंगे sp2 sp3 sp3d। तो हम लोग जानते हैं CH4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जिसमें एक s का कैरेक्टर और p3 का, मतलब टोटल 4 कैरेक्टर शामिल हो रहे हैं। द इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, द इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंथैल्पी स्टेट्स आर यूनिटी, जीरो, ग्रेटर देन, मतलब लेस देन जीरो या डिफरेंट इच एलिमेंट। तो हम लोग इसका राइट आंसर होगा 0B। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ेंगे। फॉर द प्रोसेस ऑफ अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, आइसोथर्मल कंडीशन के लिए जो करेक्ट कंडीशन होता है वो Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0 या T इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल के लिए कंडीशन के लिए डेल्टा T इज इक्वल टू 0 राइट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखेंगे। फॉर द रिएक्शन 2Cl ग्राम of Cl2 ग्राम द सिग्नेचर ऑफ डेल्टा H एंड S आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर राइट आंसर होगा नेगेटिव एंड नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ेंगे। द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियसली ऑफ ए रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज, जो क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कौन सा होता है? वो डेल्टा H इज ग्रेटर दैन 0, डेल S इज ग्रेट स्मॉलर दैन 0, या डेल्टा G इज स्मॉलर दैन 0, या ग्रेटर डेल्टा G इज ग्रेटर दैन 0। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा G इज स्मॉलर दैन 0। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इन रिएक्शन H इज इक्वल टू U प्लस PV रिस्पेक्ट्स यूनिवर्सल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, थर्मल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, इंटरनल एनर्जी। 23 नंबर का होगा CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द एबव रिएक्शन विल बी। तो इसमें जो Kc का एबव रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा?
Kc इज इक्वल टू CaCO3/CaO। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। 24 नंबर अब हम लोग देखेंगे, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी। जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो H2O किसके लिए होगा? 24 नंबर को देखेंगे, H+OH-H3O+ होगा या नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कॉन्जुगेट एसिड होगा वो H3O+ होगा, जो प्लस का साइन शो कर रहा है। अब 25 नंबर में डिस्कशन करेंगे, द एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट pH ऑफ द 0.0001 mHCl सॉल्यूशन। तो इसके लिए जो होगा 25 नंबर में वो डी नंबर होगा। डी नंबर इज इक्वल टू 4। अब 26 नंबर में पढ़ेंगे, 2H2 गैस प्लस CO गैस CH3OH गैसियस अभिक्रिया डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑफ H2 इक्विलिब्रियम इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में H2 गैस का डिस्क्राइब करना है। तो इसका जो रीजन होगा, रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में S का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कौन सा होगा? तो इसमें जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि 6 से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का 6 होगा। अब फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिस्क्वाइटनेशन टेंडेंसी। इसमें डिस्क्वाइटनेशन टेंडेंसी कौन सा शो नहीं कर रहा है? तो 28 नंबर में ClO4 2-। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अब आगे देखेंगे 29 नंबर में, द आईयूपीएक नेम ऑफ CH3P3CCl3। तो इसका आईयूपीएक नेम कौन सा होगा? तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन या ट्राई-मिथाइल ब्रोमाइड, 2-मिथाइल-2-क्लोरोब्यूटेन। तो हम लोग जानेंगे 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन होगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन C6 एंड विल बी। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा, तो इसमें होगा, क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर रहा है, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होगा। 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बने रहिएगा ADSB सर्कल से।